गोविन्दाय नमोस्तुते। आज शरद पूर्णिमा की इस पुनीत पावन बेला पर निज हृदय को कृष्णमय करने के लिए अत्यंत प्रेम पूरित भावों के साथ उपस्थित समस्त जिज्ञासु वृत्त, भगवान की असीम महानमहती कृपा जिसके कारण इस देव स्थल पर हम आज उपस्थित हुए हैं और हमारे उपस्थित होने का जो प्रयोजन है वह बड़ा दिव्य है। हम आज जो यहां पर उपस्थित हुए हैं उसके पीछे आज एक बड़ा दिव्य प्रयोजन है। वर्ष में 12 महीनों में आज का जो दिन है वो साधकों के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि आज चंद्रदेव अपनी दिव्य रश्मियों के द्वारा इस धरा पर अमृत वर्षा करते हैं। और ये अमृत कोई लौकिक अमृत नहीं है, ये वो देवलोक में जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ अमृत, उस अमृत की बात मैं नहीं कर रहा, अपितु ये आध्यात्मिक अमृत है। आज के दिन चंद्रदेव ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जिसके द्वारा आप अपने हृदय का मंथन करते हैं और अपने हृदय का मंथन करने के उपरांत उसमें से इस अमृत को निकालते हैं। ये चंद्रमा का आज के लिए विशिष्ट कार्य होता है। आज के दिन ये जीव जो जन्म जन्मांतर से कल्प कल्पांतर से इस भव सागर में यात्रा कर रहा है, उसकी यात्रा परमात्मा के साथ एक रूप होने का दिन है। हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है आज हमें मालूम होता है, और केवल प्रयोजन के बारे में मालूम नहीं होता है, अपितु आज सिद्धि की प्राप्ति का दिन है। जितनी साधनाएं ये भक्त करता है, एक साधक करता है, अपनी यात्रा में उस सब के पीछे एक प्रयोजन होता है। संसार तो सदा से चलता आया है, यूं ही चलता आया है, लेकिन संसार के चलते चलते जिसने अपना एक प्रयोजन निश्चित किया है, उसके लिए आज का दिन सबसे विशिष्ट दिन होता है। संसार तो भाई अगर हम देखें, विचार करें तो क्या है, क्षणभंगुर। ये संसार तो क्षणभंगुर है। संसार के जितने भी पदार्थ हैं कुछ समय के लिए आपके साथ उनका संयोग होता है और संयोग के बाद उनका वियोग निश्चित लिखा हुआ है। संसार के पदार्थ के ऊपर अगर यदि हम चिंतन करेंगे तो इसके अलावा उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, उसका मिथ्यात्व नजर आएगा, उसका विनाश निश्चित नजर आएगा। लेकिन इस विनाशी संसार में ही अविनाशी तत्व छिपा हुआ है, और उस अविनाशी तत्व से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। उस अविनाशी तत्व के साथ मिलन पर ही हमें उस दिव्य रस की प्राप्ति होती है जो परमात्मा मिलन का रस कहा जाता है। और ये रस जिसको मिल जाता है उसका रास हो जाता है, परमात्मा के साथ रास।
हम आज यहाँ पर रासोत्सव मनाने के लिए तो आए हैं। ये जो बांके बिहारी पालकी यात्रा वाले ये सारे बालक लगे हुए हैं, आज क्या प्रयोजन है? रास। लेकिन क्या रास को हम समझते हैं? इस संसार की यात्रा के चलते चलते क्या रास को हम समझते हैं कि रास है क्या? शास्त्र नहीं, श्रीमद् भागवत की अगर मैं बात करूं तो कहा रसो वही रास है। रास वहां जिसमें रस की प्राप्ति होती है। इस रस को प्राप्त करने के लिए तो हम जीवन पर्यंत संसार में धक्के खाते फिरते हैं, इस संसार में इस रस को पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत धक्के खाने के बाद भी हमें रस की प्राप्ति होके देती नहीं है। वास्तव में क्योंकि जहां पर रस को ढूंढ रहे होते हैं वहां पर रस होता नहीं है। रस को जहां ढूंढना चाहिए वहां हम पहुंच नहीं पाते हैं। हमें तो संसार ही दिखाई देता है, हमें तो संसार के संबंधी ही दिखाई देते हैं, संसार की वस्तुएं दिखाई देती हैं, संसार की वस्तुओं का संग्रह दिखाई देता है, संसार की वस्तुओं का भोग दिखाई देता है, और उन भोगों में हम सोचते हैं कि हमें रस मिल जाएगा। नहीं मेरे मित्रों, इसमें रस मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें रस है ही नहीं। एक घटना आपको बताता हूं। एक बार की बात है, एक लकड़हारा, उसका कार्य था जंगल में जाता था, लकड़ियां चुनता था, काटता था और लाकर के शहर में बेच देता था। तो होते होते संयोग की बात है कि उसके जीवन की यात्रा जब आगे बढ़ रही थी, एक दिन घटना घटी, रास्ते में बरसात आ गई। आज भी आ गई। इसी वजह से बीच में विघ्न पड़ा है। तो ऐसी बरसात कब आ जाए कुछ पता नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता। परमात्मा का विधान है उसके अनुसार। तो बरसात आ गई और बढ़िया बरसात आ गई। जब बढ़िया बरसात आ गई तो उसको बेचारे को अपना जो लकड़ियों का गट्ठर था वो एक वृक्ष के नीचे रखा और स्वयं उस वृक्ष के नीचे शरण लेकर के बरसात से बचने का प्रयास करने लगा। बरसात से बचने का जब वो प्रयास कर रहा था तो खैर बरसात हुई। जब बरसात आती है तो एक समय ऐसा भी आता है कि वह बरसात बंद भी होगी, ये भी निश्चित है। तो बरसात बंद हुई। बरसात बंद होने के बाद उसने देखा चलो बरसात बंद हो गई, अपना लकड़ियों का गट्ठर उठाऊंगा और लकड़ियों का गट्ठर उठा करके भाई शहर में बेचूंगा और बेच करके अपना आटा दाल जो भी कुछ लेकर जाना है घर पर वो लेकर के जाऊंगा। ऐसा विचार किया और ऐसा विचार करने के उपरांत वो जैसे लकड़ी का गट्ठा उठाने लगा वहीं बराबर में क्या देखा, एक गड्ढा था और उस गड्ढे को उसने देखा। और जब गड्ढे को देखा तो उस गड्ढे में उसे एक हीरे का हार दिखाई दिया। अब हीरे का हार जब उसने देखा तो अब हीरे के हार को देख करके, उसकी चमक को देख करके स्वाभाविक ही आकर्षित हो गया उसकी ओर और सोचने लगा ये तो बेबान जंगल है, यहाँ हीरे का हार कहाँ से आ। कहने लगे चलो कहीं से गया, मुझे क्या लेना देना, बस मुझे तो बात ये मुझे मिल जाए। तो उसका प्रयोजन था उस हार को प्राप्त करना, लेकिन गड्ढे में है, गड्ढे की गहराई का कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी कहने लगा हीरो का हार है। उसके लालच में गड्ढे की गहराई को देखे बिना कूद गया और गड्ढे में कूदा बड़ी आशा के साथ, हीरे का हार मिलेगा, इससे मेरी गरीबी दूर होगी, मैं बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, मैं बहुत अच्छी कोठी बनाऊंगा। पता नहीं क्या क्या स्वप्न देख रहा था, जीवन आनंदित हो जाएगा। उसने प्रयास किया गड्ढे में छलांग लगाने के बाद ढूंढने का, लेकिन ढूंढता रहा और आखिर ढूंढते ढूंढते जब परेशान हो गया, हार मिला नहीं, बेचारा निराश होकर के मुंह लटका करके आ करके थक गया था। उन्हें वृक्ष के नीचे कहने लगे थोड़ा सा सुस्ता, तो थकान को दूर करने के लिए फिर बैठ गया। इतने थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो गड्ढे का जल शांत हुआ और गड्ढे का जल जैसे ही शांत हुआ फिर से हार दिखने लगा। अब जब फिर से उसको हार दिखाई दिया तो उस हार को पाने के लिए फिर से गड्ढे में छलांग लगाता है और जब फिर से गड्ढे में छलांग लगाई, फिर से प्रयास किया, लेकिन फिर असफल और होते होते न जाने कितनी बार उसने गड्ढे में छलांग लगाई
और गड्ढे में छलांग लगाने के बाद उसे हार मिला है। आखिर बेचारा निराश होकर के बैठ गया कि भाग्य खराब है। इतने उधर से एक संत गुजर रहे थे। उन संत ने देखा और देख करके सोचने लगे कर क्या रहा है। बार बार बड़ी आशा के साथ गड्ढे की ओर जाता है और गड्ढे में छलांग लगा करके फिर से वापस आता है निराश होकर के। आखिर बात क्या है। अब संतों का तो स्वभाव है ना, पर हित के कारण ही तो संत शरीर को धारण करते हैं। उन्होंने सोचा कि इसका हित करना चाहिए, इसलिए उसके निकट गए और निकट जाकर के उससे कहा भैया क्या कर रहे हो। बोले महाराज जी क्या बताऊं, देखो ये गड्ढे में हार, बस इस हीरे के हार को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी हंसने लगे, कहने लगे हंसते क्यों हो। कहने तेरी मूर्खता पर हंस रहा हूं। कहने मूर्खता, क्या हीरे के हार को पाना मूर्खता है। नहीं नहीं, हीरे के हार को पाना मूर्खता नहीं है, लेकिन हीरे के हार को जहां तो पाना चाहता है वहां ढूंढ नहीं रहा है। एक व्यक्ति की सुई खो गई अंधेरे में। अब पहले ये लाइट वगैरह इतनी हुआ नहीं करती थी, तो वो आकर के बाहर जहां पर प्रकाश हो रहा था, एक बिजली का खंभा, उस पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, उसके नीचे आकर के सुई ढूंढने लगा। बहुत देर तक ढूंढता रहा लेकिन मिली नहीं। किसी ने उधर से गुजरते हुए पूछा भाई क्या ढूंढ रहे हो। कहने मेरी सुई खो गई। कहने लगे कहाँ खोई थी। कहने जी घर में खोई थी। कहने तो घर में ढूंढने, यहाँ क्यों ढूंढ रहा है, यहाँ थोड़े ना मिलेगी। तो वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कहीं भी तो ला गए हाथ। अरे भाई वस्तु कहीं पर है, ढूंढ कहीं रहे हो तो मिलेगी कैसे। ऐसे महाराज जी ने कहा रे तो वस्तु है कहीं, ढूंढ कहीं रहा तो मिलेगी कैसे। कहने क्या मतलब यहाँ नहीं है, दिख तो यहीं नहीं है। कहने हाँ बस दिखती यहाँ है लेकिन है यहाँ नहीं। फिर कहाँ है। कहने पाना चाहता है कि हाँ। कहने अगर यदि तू इस वस्तु को पाना चाहता है तो तुझे अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा, तुझे अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। कहने लगे कैसे दृष्टि को बदलूं। कहने दृष्टि अभी तेरी नीचे की ओर है, दृष्टि तेरी गड्ढे में है, तेरी दृष्टि विषयों के गड्ढे में है। तेरी दृष्टि विषयों में सुख ढूंढ रही है, तेरी दृष्टि शब्द स्पर्श रूप रस गंध में सुख ढूंढ रही है। अरे जो खुद ही विनाशी हैं वो तुझे कैसे नित्य सुख दे सकते। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंचभूतात्मक हैं, पांच भूतों से बने हुए हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के संयोग से बनते हैं। इनके संयोग से जो भी पदार्थ बनते हैं वो सब विनाशी हैं, अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, रहने वाले नहीं है, निश्चित रूप से छूट जाने वाले। वे तुझे कैसे सुख दे सकते हैं। उनसे सुख मिलने वाला नहीं है भाई। सुख कहां मिलेगा। कहने लगे वहां मिलेगा जहां है, जहां वास्तव में सुख है वहीं तो मिलेगा। अभी मनोज जी बैठे हैं, शास्त्री जी वाले हैं। अब आप चिंतन करके देखें, इनकी दुकान पर बहुत से लोग होंगे, रोज जाते हैं मिठाई खाने के लिए, रसगुल्ला खाते हैं। चल सोचो आपने कितने रसगुल्ले खा लिए, विचार कीजिए। कितनी जलेबियां खा ली, विचार कीजिए। कितनी चाट खा ली, विचार कीजिए। आप जब रसगुल्ला खाने के लिए जाते हैं, चाट खाने के लिए जाते हैं, तो क्या अभिलाषा लेकर जाते हैं कि इससे मुझे सुख मिलेगा। आपने चाट खाई, आपको स्वादिष्ट लगी, आपने मिठाई खाई, आपको स्वादिष्ट लगी, तृप्त हो गए क्या। आपने एक रसगुल्ला खाया, दो खाया, चार खाए, तृप्त हुए क्या। आपकी फिर से अभिलाषा बनी, फिर से दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन गए, फिर चौथे दिन गए। न जाने कितनी बार आप गए हैं, कितनी बार आपने रसगुल्ले खाए हैं, कितनी बार आपने रसगुल्ले से यह अभिलाषा की है कि हमें सुख दे देगा, लेकिन क्या सुख मिल पाया है, क्या तृप्त हो पाए हैं। जरा विचार करके देखिए, संसार की जितने भी वस्तुएं आपने आज तक भोग लगाई है, चाहे वे खाने की वस्तु हो, पहनने की वस्तु हो, रहने की वस्तु हो, जो भी आपके उपयोग में आ सकती है, उन सब के बारे में जरा चिंतन करके देखिए, क्या कोई भी वस्तु ऐसी है जो आपको आज तक स्थायी रूप से सुख दे पाई है। नहीं दे पाई है। थोड़े समय के लिए केवल आपके मन को अनुकूलता उसने प्रदान की है, सुख नहीं, क्योंकि सुख उसमें है ही नहीं। सुख कहां है, सुख को ढूंढना पड़ेगा। महाराज जी आज उस लक्कड़हारे को सुख बताना चाहते हैं कि सुख कहां मिलेगा।
ये जो रास पूर्णिमा है, ये जो शरद पूर्णिमा है, ये यही बताने के लिए है कि सच्चा सुख कहाँ है। जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार। मति न लखज ही मति लख, सो मैं सोत अपार, ओ रामा सो मैं सोत अपार। कहते हैं सुख कहाँ है? कहते हैं सुख तो उस व्यापक तत्व में है। सुख उस तत्व में है जो कण कण में व्याप्त है, जो तेरे हृदय में बैठा हुआ है। और केवल तेरे हृदय में नहीं, सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में बैठा हुआ है। जितने हैं संसार में प्यार, सब में उसकी ज्योति। हर प्राणी के अंदर उसी की ज्योति है। हर प्राणी उसी से प्रकाशित हो रहा है। हर प्राणी उसी से सत्ता पा रहा है, स्फूर्ति पा रहा है। सबका आधार अधिष्ठान अकेला वही है। हम सुख अगर यदि पाना चाहते हैं तो वहां ढूंढना पड़ेगा जहां पर है। लक्कड़हारे को यही बात समझा रहे हैं। महाराज जी ने समझाया, कहने लगे दृष्टि को बदल, अपनी दृष्टि को जरा नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जा, 180 डिग्री डाइवर्ट कर। जब तक 180 डिग्री पर डाइवर्ट नहीं करेगा तब तक तुझे हीरो का हार मिलेगा नहीं। और लक्कड़हारे ने महाराज जी के कहने को माना, और महाराज जी के कहने को जब माना तो कहने को मानने से दृष्टि ऊपर की ओर गई। और जब ऊपर की ओर दृष्टि गई तो देखा जिस पेड़ के नीचे तू बैठा हुआ है, उस पेड़ के एक डाल पर वो हाथ टंगा हुआ है। उसका प्रतिबिंब उसमें भास रहा था। प्रतिबिंब के चक्कर में गड्ढे में छलांग लगा रहा था, कष्ट पा रहा था, बिंब को भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम भी संसार में प्रतिबिंब को देखते हैं। अरे जिसकी वजह से इन वस्तुओं में कुछ अनुकूलता भासित तो होती है, ये अनुकूलता उस परमात्मा का प्रतिबिंब मात्र है। आप शीशे में जैसे अपना प्रतिबिंब देख करके आप अपने बाल बनाते हैं, अपना मेकअप करते हैं, वो प्रतिबिंब है। बिंब तो आप हैं। आप अपने ऊपर कलाकारी कर रहे हैं, यही तो होता है। लेकिन जिस दिन समझ जाओगे कि वास्तविकता बिंब की है, यथार्थता बिंब की है, और ये बिंब कौन है? ये परमात्मा है। ये परमात्मा जो सब में रहने वाला है, जो सबकी वास्तविकता है। जिस दिन उसको प्राप्त कर लिया उसी दिन आपका सुख नित्य हो गया, उसी दिन आपका सुख स्थिर हो गया, उसी दिन आपका सुख अचल हो गया। गोपियां इस सुख को प्राप्त करती हैं। आज का दिन गोपियों को ही तो समर्पित है। और आज का दिन रास का उत्सव नहीं है, मैं बताऊं आपको। आपने अगर इनके निमंत्रण को पढ़ा हो तो इसमें लिखा है महारास। रास नहीं, महारास। जब किसी एक का अपने प्रीतम से मिलन होता है तो रास कहलाता है। और जब सारे साधकों का परमात्मा से मिलन होता है तो ये महारास कहलाता है। आप जिस प्रकार से समूह में आए हैं, तो आपके बीच में किसी की कोई द्वेष है क्या? सब अपने प्रियतम परमात्मा को पाने के लिए आए हैं। सब चाहते हैं कि हमें हमारा प्रियतम परमात्मा मिल जाए। ये सामूहिक प्रयास है। और जब सामूहिक प्रयास होने पर परमात्मा सबको मिल जाए। अजी परमात्मा तो एक है, अनेक नहीं, एक परमात्मा है। एक ही परमात्मा अनेक को मिलेगा, एक प्रियतम अनेक को मिलेगा। हाँ भाई, उसकी विशेषता यही है। भगवान श्री राम जिस समय रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में वापस आए, तो अयोध्या का प्रत्येक प्राणी दौड़ पड़ा जहां पर भगवान का विमान उतरा है। उस विमान को देख करके दौड़ पड़ा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवान से सबसे पहले मिलूं। सब भगवान से सबसे पहले मिलना चाहते हैं। और जब सब भगवान से सबसे पहले मिलना चाहते हैं, भगवान ने सबकी भावना को देखा। गोस्वामी जी महाराज जी ने बहुत सुंदर कहा है रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत
तिन तीर, जिसकी जैसी जैसी भावना थी उसी के अनुसार उन सब ने उस समय भगवान के रूप को देखा। उस समय वो सब उसी रूप में भगवान से मिले, क्योंकि अमित रूप प्रगटे हिते ही काला। भगवान ने उस समय अमित रूपों का प्रकटन किया। भगवान एक से अनेक हो गए हैं, तो भगवान एक ही, लेकिन एक ही भगवान अपने भक्तों के लिए अनेक हो जाता है। आप जो यहां पर मिलने के लिए आए हैं आज रास में, तो सबके इष्ट देव अलग अलग हैं। अगर यदि बाल रूप में भी आप भगवान से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सबसे सुंदर जो छवि है ना, वो बाल रूप की छवि है। हमारे ठाकुर जी जैसे यहां पर बैठे हुए हैं ना, माता राधिके रानी के साथ, ये क्या है? बाल रूप है। हमारे राम जी अयोध्या में विराजित हुए हैं 500 साल की गुलामी के बाद, या कह लीजिए 500 वर्ष के वनवास के बाद, तो किस रूप में है? बाल रूप में है। और आप कभी भी विचार करके देखना, जो आकर्षण, जो सुंदरता बाल रूप में होती है, किसी में नहीं होती। लेकिन ये जो ठाकुर जी यहां पर विराजमान हैं, आपने सबने अपने अपने घर में ठाकुर जी विराजमान कर रखे हैं। आप सब उन कृष्ण से प्रेम करते हैं। जरा विचार करके देखना, किसी के भी ठाकुर जी का स्वरूप मिलता हुआ नहीं है। सबने अपने अपने अनुसार उनको कल्पित किया है, उस रूप की कल्पना की है, और न केवल उस रूप की कल्पना की है, उसको अपने हिसाब से मानसिक रूप से बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए हैं, आभूषण पहनाए हैं, भगवान को मुकुट शीश पर धारण कराया है, मोहर मुकुट धारण कराया है, उनके मुखारविंद पर दिव्य बांसुरी सुशोभित की है। अपने अपने अनुसार सबने रूप कल्प रखे हैं भगवान के। तो एक बात बता दो, जब आपको ठाकुर जी मिलेंगे ना, जब आपका उनके साथ रास होगा ना, जब उनसे मिलन होगा ना, तो उसी रूप में मिलेंगे आपसे। ये मत सोचना कि फलाने के वाले नहीं, फलाने वाले के प्रति तो आपकी भावना नहीं है, फलाने को तो आप पाना भी नहीं चाहते, आप तो अपने इष्ट देव को पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने इष्ट देव को पाना चाहता है। तो यहां पर भगवान ने इसीलिए वही रूप प्रकट कर दी। जिसने भगवान को जैसे रूप में, किसी को खड़े हुए भगवान पसंद है, किसी को बैठे हुए भगवान पसंद है, किसी को हंसते हुए भगवान पसंद है, किसी को रोते हुए भी भगवान पसंद है, किसी को उखल में बंधे हुए भगवान पसंद है, किसी को उस कालिया जो नाग था उसके ऊपर नृत्य करते हुए भगवान पसंद है, किसी को बांसुरी बजाते हुए भगवान पसंद है, किसी को यमुना में स्नान करते हुए भगवान पसंद है, किसी को जब वो अपने सखा ग्वाल बालों के साथ बैठते हैं तो उन ग्वाल बालों के साथ बैठ करके जब हंसी टिटोले करते हैं तो उनका जो रूप होता है, वो हंसते मुस्कुराते हुए वो रूप पसंद है। तो सबकी अपनी अपनी भावना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव वयम्यम। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भावना के साथ जैसे रूप से भजता है मैं उसके लिए वैसा ही हो जाता हूं। एक ही ठाकुर जी सबके लिए अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, तो अलग अलग रूपों में ही हमारा मिलन होता है। इसलिए आज के दिन हमें उनसे मिलने के लिए प्रयास करना है, और मिलने के लिए जब हम प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे कि तो हमारे सामने कौन है? वो ब्रिज की भोली भाली गोपियां। ये ब्रिज की भोली भाली गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, और इनका प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं है, इनका प्रेम असीम माना जाता है। असीम प्रेम किसे कहते हैं? कहते हैं जिस प्रेम की कोई सीमा ना रहे, जिस प्रेम की सीमा हो ना, जो देश में बंधा हुआ प्रेम हो, काल में बंधा हुआ प्रेम हो, परिस्थितियों में बंधा हुआ प्रेम हो, वो सीमाबद्ध प्रेम होता है। लेकिन ये प्रेम तो असीम है। ये परमात्मा के साथ हमारी जो ऐसी डोर है कि ये कभी टूटने वाली नहीं है। ये तो श्वास श्वास पर चलती है। श्वास श्वास पे राम कहे वृथा श्वास मत खोए। एक भी श्वास वृथा नहीं खोई जाती है इसमें। एक एक श्वास पर मेरे राम जी बैठे होते हैं, मेरे ठाकुर जी बैठे होते हैं, मेरे कृष्ण बैठे होते हैं, मेरे गोविंद बैठे होते हैं, गोपाल बैठे होते हैं। ये एक एक श्वास ऐसी होनी चाहिए। गोपियों की एक एक श्वास ऐसी है, उनकी दिनचर्या जैसी प्रारंभ होती है, प्रातः काल उठते ही उनकी दिनचर्या कृष्ण नाम के साथ, उनका प्रत्येक कर्म कृष्ण नाम से होता है। वो जो भी कुछ करती है वो कृष्ण के लिए करती है।
उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता है। उनकी भावना ऐसी हो गई है कि बस उनके जीवन में कृष्ण ही कृष्ण है, बाकी सबको भूल गई है। भाई प्रेम तो ऐसा ही होना चाहिए। ये अद्भुत प्रेम है गोपियों का, और इस अद्भुत प्रेम के सागर में डूबी हुई गोपियां हैं, और इसीलिए उनके रस की कोई सीमा नहीं है, वो रस असीम है, क्योंकि सर्वस्व ठाकुर जी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये गोपियां कहती है मेरा गिरधर गोपाल के अलावा कोई दूसरा है नहीं, हमारा तो वही है जिसने गिरिराज को अपने नक पर धारण किया है, और उसके लिए हमने सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए हैं। छोड़ने से मतलब क्या है? ये नहीं कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया, घर बार नहीं छोड़ा किसी ने भी, बल्कि उनका भाव बदल गया है। उन्हें कृष्ण के अतिरिक्त किसी नाते में कुछ दिखता नहीं है। उन्हें मां में भी कृष्ण दिखता है, पिता में भी कृष्ण दिखता है, भाई में भी कृष्ण दिखता है, बहन में भी कृष्ण दिखता है, पति में भी कृष्ण दिखता है, पत्नी में भी कृष्ण दिखता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, गोपी ये नहीं कोई स्त्रीवाचक संज्ञा हो, ये स्त्री पना और पुरुष पना गोपी में नहीं है। गोपी तो कोई भी हो सकता है। गोपी तो वही है जो भी कृष्ण को पाना चाहे, गोपी तो वही है जो भी कृष्ण से प्रेम करे, गोपी तो वही है जिसने कृष्ण को अपना मान लिया है, और गोपी तो वही है जिसने कृष्ण को अपना बना लिया है। इसलिए नाते छूट गए, हर नाते में उनको कृष्ण दिखाई देता है। भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सोई, साधु संग बैठी बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरा कुछ दिखता नहीं है। कहीं भी जाए वो सर्वत्र कृष्ण को पाना चाहती है, इसलिए वो जिस टोली में भी रहती है ना, उसी में रहती है जहां भगवान की चर्चा हो। वो ऐसी टोलियों में नहीं बैठती हैं जहां कृष्ण चर्चा ना हो, जहां धन की चर्चा होती हो, जहां पर व्यापार की चर्चा होती हो, जहां पर परिवार की चर्चा होती हो, जहां पर संसार की चर्चा होती हो, वो वहां नहीं बैठती है। वो तो उन भक्तों में बैठती है जहां पर केवल कृष्ण चर्चा होती है, जहां केवल भगवत चर्चा होती है। भगत देख राजी भई, भाव क्या है? कोई भी भगत देखी जाए तो राजी हो जाती है। क्यों राजी हो जाती है? कि तो भक्तों के संग में बैठेंगे, दो भक्त मिलेंगे तो भगवान की चर्चा होगी, भगवान की लीलाओं की चर्चा होगी। भगवान की लीलाओं की जब चर्चा होगी तो उस लीला में अमृत बरसेगा, और जब अमृत बरसेगा तो हम उस अमृत में स्नान करेंगे, और जब उस अमृत में स्नान करेंगे तो उस अमृत का पान करने से हमें वो सुख मिलेगा जो परमात्मा सानिध्य का सुख है। इसलिए
वो भक्तों को देखना चाहती है, भक्तों से मिलना चाहती है, भक्तों में रहना चाहती है। मेरे मित्रों, इस जीवन का सूत्र बना लीजिए। आप घर में जब भी बैठे इधर उधर की चर्चा मत कीजिए। पति पत्नी बैठे, ननंद भौजाई बैठे, भाई भाई बैठे, पिता पुत्र बैठे, तो भगवान की चर्चा कीजिए। अगर भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान की लीलाओं की चर्चा करेंगे, भगवान ने क्या क्या लीलाएं यहां पर आकर के की है, उनकी चर्चाओं में आप सम्मिलित होंगे, तो आपका मन भगवत में होता चला जाएगा, कृष्ण में होता चला जाएगा। हमें मन को कृष्ण में बनाना है, अन्यथा संसार में तो सदा से लगा हुआ है भाई। संसार में तो सदा से लग करके क्या वो उड़ जा पड़ा है? आप बता दीजिए, संसार में उलझने के अलावा कुछ है क्या? और भाई ये उलझाव तो चलता ही रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये उलझाव कभी जीवन में खत्म होने वाला नहीं है। जिंदगी में आप देखिए, एक बार की बात है, एक घुड़सवार था और वो घुड़सवार एक बार जा रहा था, गर्मी का मौसम था, और रास्ते में जब जाते जाते रास्ते में उसने क्या देखा, एक जगह पर रहट चल रही थी। पहले रहट हुआ करती थी, जो बड़े लोग हैं उन्होंने सबने देखा होगा। रहट क्या होती है? एक कुआं होता है और कुएं में एक यंत्र है, वो एक तरह से कह लीजिए गिरडी है? वो चलती है तो उसमें क्या होता है, उसमें डोल लगे होते हैं और वो घूमती है, तो उन डोल के साथ नीचे से कुएं में से जल भर भर करके ऊपर आता है और वो आगे सिंचाई के काम में आता है, पीने के काम में आता है। तो इस तरह का वो सिस्टम है। तो वहां पर वो रहट चल रही थी। जब रहट चल रही थी, अब घोड़े को भी प्यास लगी थी और उसको भी प्यास लगी हुई थी। तो उस घुड़सवार ने वहां पर अपने घोड़े को रोका और घोड़े को रोक करके उन्होंने वहां पानी पिया और पानी पीने के बाद वो अपने घोड़े को पानी पिलाने लगा। और जब घोड़े को पानी पिलाने लगा, घोड़ा पानी पिए नहीं। क्यों? क्योंकि घोड़ा पानी इसलिए नहीं पी रहा था कि वो जो रहट चल रही थी उसके चलने से खट 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 की आवाज आ रही थी। तो जब वो खटखट की आवाज आ रही थी, उस खटखट की आवाज के कारण से वो घोड़ा पानी ना पी पाए। उसने रहट चलाने वाले से कहा, भैया ये खटखट बंद कर दो। समझ लेना इस बात को भाई, बहुत गहरी बात है। उस रहट चलाने वाले से कहा कि इस खटखट को बंद कर दो। वो कहने लगा, भाई खटखट तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन तेरा प्रयोजन क्या है? कहने लगे, ये खटखट बंद हो जाए तो मेरा घोड़ा पानी पी ले। कहने लगे, भाई अगर पानी इसे पिलाना है तो खटखट में पिला ले। कहने क्यों? कहने अगर यदि मैंने खटखट बंद कर दी तो रहट चलनी बंद हो जाएगी, रहट चलनी बंद हो जाएगी तो पानी आना बंद हो जाएगा, फिर पिलाएगा क्या? तो वही बात मैं आपको कह रहा हूं मेरे मित्रों, संसार की खटखट तो रोज चलेगी, संसार के काम तो रोज चलेंगे। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। जब तक आपकी जिंदगी है, कभी काम से फुर्सत होने वाली नहीं है। हमने तो देखा भी, हम स्कूल चलाते हैं, आपको बताएं, और भाई 1 महीने की छुट्टी होती है जून में, और हम सोचते हैं भाई 1 महीने की छुट्टी मिल गई, अब तो खूब मजे से आराम करेंगे 1 महीना। पर भाई हमने तो देखा नहीं वो 1 महीना कैसे कट जाता है। क्या भाग दौड़, कितने काम है भगवान, 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती, रोज का यही काम है। और आप भी अपनी जिंदगी को सब देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक आपकी जिंदगी में क्या है? काम ही काम। तो जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से। अब अगर यदि काम के चक्कर में अटके रहे तो जो आपके जीवन का प्रयोजन है, क्या उसे हल कर पाओगे? क्या आपको वो मंजिल मिल पाएगी? अगर यदि आप ये प्रतीक्षा करते रहे कि संसार की खटखट बंद हो जाएगी और उस खटखट के बंद होने पर हम अपना काम बना लेंगे, भगवान के साथ मिलन हो जाएगा, कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, इस धोखे में मत रह जाना भाई। इस खटखट में काम बना लो, नहीं तो भाई आखिर में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। वो मौत आ जाएगी सामने, उठा के ले जाएगी, उसका तो काम ही यही है? और आपकी सोची हुई सारी मन की मन में रह जाएगी। है? मैं तो ये समझूं था मन में, धंधा खत्म करूंगा कुछ दिन में, फिर जाए बसूंगा बन में, उम्र मेरी बहुत पड़ी, फिर नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। आखिरी घड़ी आ गई। अब आखिरी घड़ी आने में सोच रहा था भाई
बच्चों के विवाह शादी निपट जाए, इनके काम धंधे निपट जाएं, फिर पोते हो गए कि इनके काम धंधे हो जाएं, इनके ब्याह शादी हो जाए, वो भी हो गए कि फिर भगवान का भजन करूंगा, बस बार बार भगवान का भजन तब करूंगा तब करूंगा तब करूंगा, और हो के नहीं दिया। आखिर में मौत ही सामने आ गई। और फिर एक बात और बता दूं, अगर भजन करना है तो जवानी से लगना पड़ेगा। बड़े बुजुर्ग हमारे कह गए हैं, भोजन और भजन दोनों जवानी के हैं। अगर आपको भजन करना है तो जवानी में शुरू करना पड़ेगा। भगवान का भजन जवानी में क्यों शुरू करना पड़ेगा? जवानी में शरीर में शक्ति समृद्ध होती है, आंखों में देखने की शक्ति होती है, कानों में सुनने की शक्ति होती है, माइंड आपका काम करता है, ग्रहण करने की शक्ति होती है, शरीर में सब तरह की शक्ति होती है, सारी इंद्रियां अनुकूल होती हैं। और बुढ़ापे में तो भाई आदमी कभी यहां दर्द, 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 सबके घुटने खराब हुए पड़े हैं, सबके पैरों में सामर्थ्य नहीं रही है, फेफड़े खराब, गुर्दे खराब, हार्ट खराब, सबके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए, शुगर बढ़ी हुई, न जाने कितने प्रकार की बीमारियां। ये टेंशन, सारी दुनिया भर की टेंशन बुढ़ापे में आके इकट्ठी होती है भाई। बालकपन में थी निपट नादानी, भाई फिर आई गई मस्त जवानी, तेरी आसम जी स्वर्ग निशानी, लगी जैसे अमृत की झड़ी, हिर नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी। देख लेना, मूल से ब्याह ज्यादा प्यारा होता है, बेटे से पोता ज्यादा प्यारा होता है। कभी देख लेना, पोते के पीछे दादियां दादा भागे फिरते हैं, पागल हुए फिरते हैं, पूरे पागल, पागलों वाले लक्षण होते हैं। वही बात बता रहे हैं, भाई फिर आया बुढ़ापा बैरी, परिवार में ममता गहरी, और पोते ब्यावन की मन में रहरी। सारी यही तो खूबियां है भाई, पोते ब्यावन की मन में रहरी, और हिली करूंगा खड़ी, हिर नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। ये आखिरी घड़ी आ जाती है, लेकिन भाई भूल जाते हैं कि इन चीजों में अगर उलझा रहा तो फिर से आगे यात्रा शुरू हो जाएगी। इस शरीर को छोड़ करके जब आगे जाओगे तो फिर से यात्रा है। अब इस शरीर में यात्रा है और आगे तो भाई ये भरोसा नहीं कि इसी शरीर में यात्रा होगी, आपको यही मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है क्या? बताओ, किसी को पता है क्या? कीड़ी नहीं बनेंगे, मच्छर नहीं बनेंगे, मछली नहीं बनेगी, कुत्ता बिल्ली गधा सुकर, पता नहीं क्या बनना पड़ जाए, किसी गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ जाए, या किसी के शुभ काम होंगे, बहुत अच्छे शुभ कार्य के, वो तो स्वर्ग में चले जाओगे। परमात्मा नहीं मिलने वाला। परमात्मा किसको मिलेगा? जिन्हें परमात्मा को चाहा है, और वो तो भाई इसी शरीर के रहते रहते मिल जाता है। आपको बताएं, अगर यदि इसी शरीर में आपने प्रेम कर लिया परमात्मा से, मेरा चलते का यही संदेशा, अपने आप तो किया नहीं, तू बच्चों को समझाता है, सबको इकट्ठे कर लिए और इकट्ठे करके समझाता है, मेरा चलते का यही संदेशा, हर की भक्ति करो हमेशा, सन्मार्ग में लाना पैसा, नाज चाहे एक घड़ी, हिर नर धोखे धोखे में लुट गए, आ गई अंत घड़ी। भाई ये अंत घड़ी तो सबकी आएगी, इसलिए अगर यदि आपको वास्तव में सुख पाना है तो इसमें जवानी से लगा दो। और चलो, जिनसे गलती हो गई, नहीं जवानी में लगा पाए तो प्रौढ़ावस्था में आ गए तो इसमें लगा दो, इसमें भी नहीं लगा पाए तो वृद्धावस्था में तो भाई इस तरह लगा दो, बस जिस तरह बरसाती नदी पूरे वेग के साथ, और कुछ ना सूझे। मीरा यही कह रही है, भगत देख राजी भई, जगत दे रोई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई, असवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने को
मीरा ने कह दिया भाई मैंने तो सब संसार को छोड़ दिया, भक्तों के संग में रहने लगी और भक्तों के संग में रह करके परमात्मा से प्रेम करने लगी। इतने आंसू बहाए हैं, प्रेम की जो बेल है उसको हरी करने के लिए इतने आंसू मीरा ने बहाए है। परमात्मा के लिए वो तड़पी है, कृष्ण के लिए वो तड़पी है, कृष्ण को पाने के लिए रोज उसे पुकारती है, हे कृष्ण आओ आओ, कृष्ण आओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। कृष्ण आकर के वो बंसी की धुन मुझे भी सुना जाओ। अरे जो धुन आपने गोपियों को सुनाई वही धुनी मुझे भी सुना दो। मैं तुम्हारी उस धुनी को सुनना चाहती हूँ, मैं उस धुनी पर नृत्य करना चाहती हूँ, मैं मदमस्त होकर के संसार को भूल करके केवल एक तेरे रंग में रंगना चाहती हूँ। और इसी कारण से, इन भाव के कारण से मीरा रंग गई, सारे संसार को एक तरफ रख दिया, सारे संसार से वैराग हो गया, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं कोई चिपकाव नहीं, क्योंकि उसने प्रेम किया है। प्रेम की मथानी लई बेग से बिलोई, प्रेम की मथानी लई बेग से बिलोई, मीरा कृत काढ़ लीनो, मीरा घृत काढ़ लीनो, छाछ पीबे कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा से प्रेरणा ले लीजिए, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है भाई। मैं कहता हूं अरे आज तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, बच्चे छोटी छोटी उम्र के बच्चे 20, 22, 25 साल के बच्चे वो काम करते करते, खेलते खेलते, हंसते गाते, कब भाई बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं है। और अगर इस शरीर के जाने से पहले पहले अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, उस परमात्मा के साथ अपने जीवन की तार नहीं जोड़े, उसके दिल के साथ अपने दिल को नहीं जोड़ा, तब तो महान विनाश कर दिया। ही चेद वेति तत्सत्यमस्ति न चेत वेति महति विनष्टि, महान विनाश कर दिया हमने। अगर यदि उसके रहते रहते उस परमात्मा को अपना नहीं बना पाए, उस परमात्मा से नहीं मिल पाए, उस परमात्मा के साथ एक रूप नहीं हो पाए, तो क्या किया हमने? तूने कितना भी धन इकट्ठा कर लिया, अरे तेरे साथ में जाएगा क्या? एक सुई की नोक के बराबर भी कोई वस्तु यहां से जाने वाली नहीं है। तेरे साथ अगर कोई जाएगा तो तेरा परमात्मा से किया हुआ प्रेम जाएगा, उस परमात्मा से किए हुए प्रेम के अतिरिक्त और तेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये सब तो यहाँ पर काम चलाओ, इससे काम चलाते रहिए, लेकिन दिल उस दिलदार के साथ लगा करके रखिए। दिल यार नाल और हाथ कार नाल, हाथ से काम होते नहीं, इंद्रियों से काम होते नहीं, लेकिन दिल सदा उस दिलदार से जुड़ा रहना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो मंजिल मिल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो भाई पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं मिलेगा। मीरा कहती है संसार कुछ भी कहे, संसार के कहने की परवाह मत करना। वो कहती है अरे कोई बात नहीं, मीरा दीवानी है, यही तो कह रहे हैं, मीरा अपने प्रियतम की दीवानी है, कह रहे हैं कोई बात नहीं, कहने दो। कहते सारे संसार में बात फैल गई है, अब तो बात फैल गई, जान सब कोई, मीरा गिरधर लगन लगी, मीरा गिरधर लगन लगी, होनी हो ही सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। कभी संसार की परवाह मत करो मेरे मित्रों। संसार क्या कहेगा? अरे संसार का काम तो कहने का है, संसार का काम तो फंसाने का है। संसार आपको संसार में फंसाए रखेगा। और भाई तो मकड़ी जाल है, एक बार इसमें फंस गए ना, इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें से अगर कभी निकलेंगे तो किसी संत की कृपा से निकलेंगे। इसलिए संतों के चरण कमल से लिपट करके रहना चाहिए, और संतों के चरण कमलों से लिपट करके प्रेम करना चाहिए। ऐसा प्रेम हो जो भगवान को भी विवश कर दे।
ऐसा प्रेम आपका होना चाहिए, ऐसे दिल के तार आपके उस दिलदार के साथ जुड़ने चाहिए कि दौड़ा दौड़ा वो परमात्मा आपके पास चला है। आता है भाई। अच्छा बताओ, सबरी प्रेमी तो करती थी, थोड़े थोड़े गए कि नहीं गए? वो एक केवट, वो प्रेमी तो करता था। भगवान स्वयं उसके पास आए और स्वयं उसे कहा कि मेरे पग धो ले। भगवान स्वयं ही तो विदुरानी के घर पर गए। विदुरानी तो वहीं बैठ करके आंसू बहाती थी। गिरधर, क्या कभी आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या कभी अपनी इस दासी पर कृपा नहीं करोगे? अरे मैंने सुना है तुम हस्तिनापुर आ रहे हो, क्या हस्तिनापुर में आकर के यूं ही लौट जाओगे? अरे गिरधर, एक बार तो दर्शन दे दे। अरे मैं जन्म जन्म से प्यासी हूं। और गिरधर दौड़ पड़े उस विदुरानी से मिलने। वो विदुरानी जो जन्म जन्म से प्रतीक्षा कर रही थी, आज जाकर के स्वयं भगवान ने कुंडी खटखटाई है। जब कुंडी खटखटाई, विदुरानी ने कहा, कौन? कहने, मां तेरा कृष्ण। कहने, मेरा कृष्ण? कृष्ण कृष्ण है कृष्ण। और बावरी हो गए, स्नान कर रही थी, कपड़ों की सुध नहीं रही, दौड़ी दौड़ी दरवाजा खोलती और कृष्ण को देख करके बस आंखों से झरझरा सुबहते और कुछ नहीं है। और भगवान को जब बैठाया तो बैठा करके वो भगवान को फल खिलाने लगी, लेकिन छिलके भगवान को खिला रही है, गिरी को नीचे गिरा रही है। ये भगवान के प्रेम में डूबे हुए भक्त के लक्षण है। भगवान के प्रेम में डूब करके कुछ दिखता ही नहीं, केवल भगवान दिखते। सुदामा, उसके तंदुर भगवान ने स्वयं तो भोग लगाए, सुदामा ने तो छिपा लिए थे। सबरी के बेर स्वयं भगवान ने, ऐसे मीठे बेर, ऐसे सबरी के झूठे बेर बड़े प्रेम के साथ भोग रहे। आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रेम ही आपको विवश करेगा और प्रेम ही परमात्मा को विवश करेगा। दोनों की बात प्रेम का ही है। ये डोर प्रेम की है भाई। प्रेम के अधीन होकर के भगवान दौड़े दौड़े चले, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आए। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, एक बार मिला के देख तो सही गोपियों की तरह से। अरे गोपियां, इन्हें कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हर जगह हर क्षण कृष्ण में डूबी हुई। मन मना भव मद भक्ता मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असीमे। इनका मन कृष्ण में डूबा हुआ। ये जो भी कार्य करते हैं कृष्ण के लिए करते हैं। इनका भजन कृष्ण के लिए, यजन कृष्ण के लिए, भोजन कृष्ण के लिए, वस्त्र कृष्ण के लिए, श्रृंगार कृष्ण के लिए, बच्चों का पालन कृष्ण के लिए, माता पिता की सेवा कृष्ण के लिए है, पति की सेवा वो कृष्ण के लिए। उनकी हर कार्य में कृष्ण है। आपके हर कार्य में कृष्ण हो, यही है जीवन का सार, यही है जीवन का आधार। अगर यदि हर कार्य में कृष्ण होंगे न, तो कृष्ण दौड़े चले आएंगे। गोपियों के लिए कृष्ण दौड़े चले आते हैं। वो जो आपने गाना सुन रखा है, तुमने पुकारा और मैं चला, वो बहुत गाना गुनगुनाया है, तो यही है। हम जब पुकारते हैं ना तो दौड़ा चला आता है, स्वयं बुला लेता है वो अपने आप। गोपियां तो बस मन से लगी है। गोपियां तो सर्वस्व समर्पित कर चुकी हैं। शरद पूर्णिमा की वो दिव्य रात्रि, शरद पूर्णिमा की अलौकिक रात्रि आज भगवान के मन में आया है कि गोपियां मेरी अनन्य भक्त हैं। इनका चित्त मेरे अतिरिक्त कहीं नहीं गया। अनन्य से चिंतन तो मां ये जना प्रिय उपासते, क्योंकि मैंने नियम बनाया हुआ है कि अनन्य चित्त के साथ जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरे में अपने मन को लगाता है, किसी दूसरे में मन को नहीं लगाता। अनन्य से चिंतन तो मां ये जना प्रिय उपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम पाहम्यम। कि तो उनका योगक्षेम करने का काम तो मेरा है। इसलिए आज भगवान ने मन बनाया स्वयं। कहने लगे, ब्रज की गोपियां, इनका प्रेम अद्भुत है, इनका प्रेम अलौकिक है, इनके प्रेम में वासना नहीं है, इनके प्रेम में काम नहीं है, इनके प्रेम में तो राम ही राम है। ये राम के अलावा और कुछ नहीं चाहती हैं। ऐसा अद्भुत दिव्य अलौकिक निश्चल प्रेम है। तो आज
इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। ऐसा विचार मन में आया, और ऐसा विचार जब भगवान का मन में आया, भगवान का मन तो सिर्फ संकल्पवान है, तुरंत संकल्प मात्र से योग आया, आकर के उपस्थित हो गए, प्रभु बताइए क्या करना है। कहने लगे आज इस धरती का श्रृंगार करो, आज इस भूदेवी का श्रृंगार करो, इस यमुना का श्रृंगार करो, आज इस वन का श्रृंगार करो, इस वृंदावन का श्रृंगार करो, और ऐसा श्रृंगार करो कि जिस प्रकार से एक दुल्हन को सजाया जाता है, दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, आज तुम इस भूदेवी का ऐसा श्रृंगार करो। ये भूदेवी मेरी अनन्य प्रेमिका है, इसने बड़े तप किए हैं, बड़ी साधना की है, बड़े कष्ट चाहिए मुझे पाने के लिए, मेरी चरण रज को पाने के लिए इसने बहुत कष्ट सहे हैं। इसने पुकार की थी, आज इस भूदेवी पर जो भी भक्त रहते हैं, आज मैं उन सबको अपना बना लेना चाहता हूं, उन सबको आज वो सुख देना चाहता हूं जो सुख आज तक किसी दूसरे को नहीं दिया। इस भाव को लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण आह्वान कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने आज आह्वान किया है। योग माया ने आकर के अपना खेल दिखाया है, और जब योग माया ने खेल दिखाया है तो ये प्रकृति नाचने लगी, भूदेवी नाचने लगी, भूदेवी आह्लादित होती है, और जब भूदेवी नाच रही है तो वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं, मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रही है। आकाश में आज चंद्रमा अपनी पूरी अद्वितीय अलौकिक अमृत में रश्मियों के साथ अमृत बिखेर रहे हैं। आज यमुना का पुलीन अद्भुत हो गया है, आज यमुना का पुलीन चांदी की तरह से चमक रहा है, यमुना कल 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 कर करती हुई बह रही है। लेकिन आज यमुना को भी एहसास हुआ कि आज तो भगवान कुछ अद्भुत करने वाले हैं, इसलिए यमुना की धारा का प्रवाह शांत हो गया, स्थिर हो गया, अचल हो गया। कहने लगे जिस प्रयोजन को लेकर के मैं इस धरा मंडल पर अवतरित हुई थी, आज वो प्रयोजन सफल होने जा रहा है, आज ये मुझे स्वीकार करने जा रहे हैं, इसलिए आज यमुना बाहें फैलाए भगवान का स्वागत कर रही है। आज बड़े सुंदर सुंदर पुष्प रात्रि में पौधों पर खिल उठे, बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध, दिव्य, सबके मन को महका देने वाली सुगंध उन पुष्पों से प्रवाहित हो रही है। भंवरे गुंजार रहे हैं, जुगनू चमकने लगे हैं, आकाश में तारे टिम 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 कर चमक रहे हैं। आज अद्भुत दृश्य है, और उसी समय भगवान ने अपनी बांसुरी को निकाला है। भगवान की बांसुरी, ये अद्भुत बांसुरी है, और ये बांसुरी जैसे अधरान्वित हुई है, सरस्वती आकर के विराजमान हुई है, स्वर्गलोक से गंधर्व अप्सराएं आकर विराजमान हुई है। देव ऋषि नारद ने आकर के वीणा वादन प्रारंभ किया है, गंधर्वों ने वादन प्रारंभ किया है, नृत्य प्रारंभ किया है, अप्सराएं नाचने लगी हैं, क्योंकि आज भगवान के उस वेणु से ऐसे दिव्य स्वरों का प्रवाह हो रहा है जो सबको मदमस्त कर देते हैं, जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। आज कोई भी ब्रह्मांड में जहां भी साधक बैठा हुआ है, उसके हृदय में बेचैनी है, उसके हृदय में तड़प है, उसके हृदय में एक ललक है परमात्मा से मिलने की, इसलिए सब दौड़ पड़े। जैसे वो बांसुरी वादन प्रारंभ हुआ, स्वर्ग के देवता दौड़ पड़े हैं, ब्रह्मलोक में से ब्रह्मा जी दौड़ पड़े कि अवसर फिर इस धरा पर किसी को कभी मिलने वाला नहीं है। कैलाश पर बैठे हुए भगवान सदाशिव ने जैसे उस वेणु वादन के स्वर को सुना है, दौड़ पड़े हैं पार्वती जी के संग में गोपी वेश धारण करके। संत ऋषि मुनि जो जहां जहां कुटिया बनाकर रह रहे थे, जहां जहां साधना कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, जो भगवान के स्वरूप में ध्यान लगा रहे थे, आज आनंदित हृदय के साथ सब दौड़ पड़े। जो स्थूल शरीर से नहीं आ सका, वो सूक्ष्म शरीर से आकर के विराजमान हो गया। स्थूल शरीर को वहीं छोड़ दिया। साधकों ने आए हैं यमुना के उस पुलीन पर, लेकिन आह्वान तो गोपियों के लिए है।
अब गोपियों ने जैसे उस स्वर को सुना है, गोपियों ने जैसे उस वेणु वादन को श्रवण किया, वेणु वादन को सुनते गोपियां दौड़ पड़ी, छटपटाती हुई गोपियां दौड़ पड़ी हैं। कहते आज हमारा हृदय घायल है, और उस घायल के हृदय की गति को घायल ही जानता, जैसे जोरी की गति जोरी जानता है। ये प्रेम दीवानी सब दौड़ पड़ी हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, क्योंकि आज हृदय में वो टीस है, वो हृदय में वो पीड़ा है कि आज जिसका निवारण होगा, क्योंकि जिसके लिए मन मन भटके हैं, जिसको पाने के लिए साधनाएं की हैं, जन्म जन्मांतर तपस्याएं की हैं, न जाने किन किन साधनाओं के द्वारा भगवान को रिझाने का प्रयास किया है, आज तो स्वयं भगवान ने आह्वान किया है, आज भगवान ने स्वयं निमंत्रण दिया है, इसलिए सब गोपियां दौड़ पड़ी है। आज मेरा गोपाल बुला रहा है, मेरा गिरधर बुला रहा है, मेरा कान्हा बुला रहा है, आज मेरा बेटा बुला रहा है, आज मेरा पति बुला रहा है, आज मेरा भाई बुला रहा है, आज मिलन होगा। जिसकी जैसी भावना है, जिसने भगवान के साथ वैसा ही नाता बनाया है, और वो नाता बना करके सब दौड़ पड़ी है गोपियां, और दौड़ते दौड़ते पहुंची है यमुना के उस दिव्य पुलीन पर। और उस पुलीन पर जब गोपियां पहुंची है, वहां अद्भुत नजारा देखती है। वहां पर मेरे प्रभु विराजमान है उस दिव्य स्थल पर, उस वंशी वट पर, उस वंशी वट के एक डाल पर माया ने, योग माया ने, भगवान की अर्धांगिनी शक्ति ने एक दिव्य झूले का निर्माण किया है। ये आज वो फूल बंगला कह लीजिए आप बना हुआ है, उस फूल बंगले में आज एक झूला है। उस झूले पर मेरे कान्हा विराजमान है, मेरे गोविंद विराजमान है। अद्भुत पुष्पों से श्रृंगार किया गया है। भगवान ने आज श्वेतांबर धारण किया हुआ है, उधर चंद्रमा की रश्मियां और इधर श्वेतांबर, और साथ में मां राधिके रानी विराजमान है। माता राधिके रानी भगवान के कंधे पर अपना शीश रख करके आंखें बंद किए हुए उस वेणु वादन का आनंद ले रही है, डूबी हुई है प्रेम की उस रसधार में। अनंत आनंद है। गोपियों ने आकर के देखा, भगवान की आंखें बंद हैं, राधिका रानी की आंखें भी बंद हैं, लेकिन गोपियों की आंखें खुली हैं। आज खुली आंखों से आज जुगल सरकार के दर्शन पा करके धन्य हो रही है। ऐसी अद्भुत छवि मेरे ठाकुर जी की, मेरी श्री जी माता राधिका रानी की ऐसी छवि पहले कभी देखी नहीं है। उसको देख करके पल के छपकाना भी भूल गई है सब गोपियां। भगवान का वो अद्भुत अलौकिक रूप आज आंखों के रास्ते उस रूप को पी जाना चाहती है, उस अमृत को पी जाना चाहती है। आज उसे हृदय में बसा रही है, और उसे हृदय में बसा करके आज गोपियों ने एक साथ भगवान के चरणों में नमन प्रारंभ किया है। हे गोविंद तू मेरा है, हे गोविंद तू मेरा है, हे गोविंद तुझे नमन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का नाम ले रहे, भगवान का स्मरण कर रहे हैं। समस्त जगत में वास करने वाले भगवान के अद्भुत दर्शन आज हो रहे हैं। अब गोपियां नृत्य करने लगी है भगवान के चारों ओर। आज ऐसा अद्भुत नृत्य हुआ है, भगवान की आंखें खुल गई, और जैसे ही भगवान की आंखें खुली हैं, भगवान ने निहारा है। सर्वत्र देखते हैं, युद्ध के युद्ध गोपियों के हैं, करोड़ों गोपियां हैं, और सबने आज भगवान को हृदय में बसाया है। भगवान कहते हैं गोपियों स्वागतम 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 महाभाग, स्वागतम महाभागा। तुम्हारा
आज भाग्य उदित हो गया, तुम्हारा दिव्य भाग्य है, अलौकिक भाग्य है। आज तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक पहले किसी को नहीं मिला है। और अब भगवान कहते हैं किस लिए आई हो? कहते हैं प्रभु आपसे मिलने के लिए आई है, आपके साथ एक रूप होने के लिए आई है। अब हम इस भेद को मिटाने के लिए आई, समस्त भेद भ्रांति को निपटा देना चाहते हैं। आज जीव और ईश्वर के बीच की भ्रांति मिट जानी चाहिए प्रभु। आज ये जीव आपके साथ मिलकर के एक रूप हो जाना चाहता है। हम जीव रूपी दुल्हन है प्रभु, आप परमात्मा रूपी दूल्हे हो। आज हमारा मिलन होना है प्रभु, हमें स्वीकार कर लीजिए। और भगवान कहते हैं आज जो तुम्हारी चाहत है वो अवश्य मैं पूरी करूंगा। और उसी समय भगवान ने एक से अनेक, एको हम बहुश्यामे, एको हम बहु प्रजा, ये तो पहले से थे, लेकिन आज एको हम बहुश्यामे, एक ही अनेक हो गए। और कैसे अनेक हो गए? कहते हैं जो छवि वो उस फूल बंगले में विराजमान थी, वही छवि अब प्रत्येक गोपी के साथ है। हर गोपी के साथ कृष्ण है। हर गोपी अनुभव कर रही है कि मेरे साथ कृष्ण है। कितना मेरा भाग्य, ऐसा अद्भुत भाग्य, ऐसा अलौकिक भाग्य कि आज कृष्ण मेरे साथ हैं, कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। गोपी कहती है आज आप मेरे हो? हाँ, आज मैं तेरा हूं, केवल तेरा हूं। और बस गोपियां भगवान की आगोश में समाप्ति चली जाती हैं। आज देह भाव समाप्त हो गया, ये स्थूल शरीर का भाव समाप्त हुआ है, सूक्ष्म शरीर का भाव समाप्त हुआ है, कारण शरीर का भाव समाप्त हुआ है, ये प्रतिबिंब भाव समाप्त हुआ है। और आज दृष्टि कृष्णमयम कृत्वा पश्येत् कृष्णमयम जगत। ये सारी गोपियां स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को छोड़ करके केवल आज कृष्ण रूप हो गई है। हर गोपी कहती है कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। ये मेरे मित्रों एक एक गोपी का रास है और प्रत्येक गोपी का रास है, इसलिए महारास है, महारास है, महारास है। जहाँ शरीर की सुध ही नहीं है, जहाँ केवल परमात्मा है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारी साधना का फल यही है, हमारी तपस्या का फल यही है, हमारे ध्यान का फल यही है, हमारे कर्म का फल यही है कि मैं अपने आप में इस हृदय में से कृष्ण का मंथन करूं, कृष्ण को प्रकट करूं। हृदय का जब मंथन होगा तो परमात्मा ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु सन्निविष्टो। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है, बस आवश्यकता है हमें गोपियों की तरह से मंथन करने की। अगर यदि हमने अपने हृदय का मंथन करके इस हृदय में से समस्त विष को निकाल दिया, देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के जब समुद्र का मंथन किया था तो सबसे पहले विष को निकाला था। हमें इस विष को निकालना है। अगर यदि आपने इस विष को निकाल दिया ना अपने अंदर से, ये जो कलुषित विष आपने भर रखा है, जो आपको बार बार मार रहा है, बार बार आपको शरीरों में भटका रहा है, बार बार न जाने कितने शरीरों में आपको भेज रहा है, न जाने कब से आप यात्राएं कर रहे हैं, कभी ऊपर के लोकों में जाते, कभी नीचे के लोकों में जाते, न जाने कितने कष्ट आप सहन करते हैं। मेरे मित्रों, उन सब की छुट्टी करनी पड़ेगी, लेकिन पहले जहर को निकालना होगा। और जब जहर निकलेगा ना, तभी आप अमृत को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक जहर नहीं निकलेगा तब तक अमृत मिल ही नहीं सकता, अमृत की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जहर को निकालिए मेरे मित्रों, इस गंदगी को साफ कीजिए। संतों के संग में आकर के यही किया जाता है। ये शरद पूर्णिमा का पुनीत पावन अवसर है। इस अवसर पर हर संकल्प लीजिए कि हमें जहर को निकालना है। देखो जरा अपने अंदर झांक करके, अपने हृदय के अंदर झांक करके देखिए कि कौन सा तेर मेर का जहर हमारे अंदर भरा हुआ है, कौन से छल कपट का जहर हमारे अंदर भरा हुआ है, कौन सा काम क्रोध मद लोभ मोह का जहर हमारे अंदर भरा हुआ। आज इस जहर को निकालने का संकल्प कीजिए और परमात्मा को अपनाने का संकल्प कीजिए। और फिर देखिए परमात्मा शरद पूर्णिमा पर कैसे आपका हाथ थामता है, कैसे आपका हाथ को पकड़ करके वो अपने आप ही अपने आगोश में आपको संभालेगा। मेरे मित्रों, जरा पुकारिए तो सही, जरा बुलाइए तो सही उसे। सब कुछ को भूल जाइए, केवल एक उसको याद रखिए, कृष्ण को याद रखिए। और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है।
तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम नहीं बिसरो दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथ। तुम्हें नहीं बिसरो प्रभु, सारे जगत को बिसर जाओ इस यात्रा में। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से आपने दिया प्रभु, बड़ी कृपा करके दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्रभु आपके अलावा और कुछ भी याद ना रहे, हर कार्य में केवल आप ही मेरे साथ रहे प्रभु। पचरंग चोला पहन सखीरी, मैं झुरमुट रमवा जाती, झुरमुट में मोहे मोहन मिल गए। इसी झुरमुट में, इस हृदय के झुरमुट में जब तू बाहर से निकल करके अंदर आएगा, इसी झुरमुट में तुझे मोहन मिलेंगे। झुरमुट में मोहे मोहन मिल गए। और फिर खोल मिली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को एक तरफ हटा करके फिर परमात्मा से मिलना होता है। यही तो है मेरे मित्रों प्रेम की पराकाष्ठा का आनंद, यही तो वो फल है। लेकिन ये किसी को मिलता है जिसको एक क्षण भी चैन नहीं है। तुम बिन कल न पड़ते हैं, रोए रोए अखियाँ राती, सोनी रैन जिया घबराए, फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथ। उसके बिना एक घड़ी चैन ना हो, अगर यदि उसके दर्शन नहीं है, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो छाती फटने को आ जाती है। ये भाव है मेरे मित्रों, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। काऊ के पिया परदेस बसते हैं, वो लिख लिख भेज पाती, मेरे पिया मेरे ही में बसते हैं, मेरे पिया मेरे ही में बसते हैं, नहीं कहीं आती जाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। अरे सच्चा जन्म जन्म का वही साथी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस हृदय रूपी गुहा में आओ, अपने हृदय में जरा ढूंढो, इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की चादर को उतारो, स्थूल शरीर की चादर को उतार कर फेंक दो। शरीर तो न जाने कितने प्रकार के आपने धारण कर लिए हैं, कब तक धारण करते रहोगे? इस यात्रा को विश्राम दो भाई, यात्रा को विश्राम देने की आवश्यकता है। जाऊं न बिहर वे जाऊं न ससर, पिया सुनेह लगाते, मीरा के प्रभु के उधर ना कर, चरण कमल चित लाती। मीरा तो चरण कमलों में चित लगा करके रखती है भाई, बस रास का तो प्रसाद यही है भाई। आप चरण कमलों में चित्त लगाइए, अपने अंदर की सारी कीचड़ को निकाल करके फेंक दीजिए, और देखिए वो अमृत में पदार्थ आपका अपना है, वो अमृत स्वरूप परमात्मा आपका अपना है। ये अमृत अधरामृत है भाई, भगवान का अधरामृत। अधरामृत माने एक तो कहते हैं अधरों का अमृत, ये तो लौकिक बात है। अधरामृत का मतलब ए धरा अमृत, ए माने जो नहीं है, धरा माने इस भूमि का, अमृत बल्कि कहाँ का है? वो परमात्मा के हृदय का अमृत है, उसको कहते हैं अधरामृत। ये अधरामृत का पान कीजिए भाई भगवान के, और फिर देखिए उससे बढ़कर के रस आपको कहीं मिलेगा नहीं है? ये संसार के पदार्थों में रस मिलने वाला नहीं है। रस कहाँ मिलेगा? उस परमात्मा में। और वो परमात्मा आपका गैर नहीं है, आपसे दूर भी नहीं है, आपका अपना है परमात्मा, आपके सबसे निकट है परमात्मा।
वायु आपके कितने निकट है देखो, जिसके बगैर प्राण नहीं है, लेकिन वो वायु से भी निकट है, वो अग्नि से भी निकट है, वो आपके शरीर से भी निकट है। ये जीवात्मा ने जो शरीर को धारण किया हुआ इससे भी निकट है, वो निकट से निकट है। तद एजति तद एजति तदेजति तनैजति तद दूरी तद अवंतिके, लेकिन वो दूर भी हो जाता है। किससे? कहते जो उसे चाहता नहीं उसके लिए दूर से दूर है, और जो उसे चाहता है उसके निकट से निकट है। तो ये उपनिषदों का अमृत है, ये गीता का अमृत है, ये भागवत का अमृत है। इस अमृत को आप ग्रहण कीजिए। इस अमृत को प्रदान कराने का कार्य आज इस बांके बिहारी पालकी यात्रा सेवा ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं इन्होंने ये किया है। मैं हृदय से इनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये शिवांक जो लगा रहता है भाई हमेशा हर कार्यक्रम में, और इसके साथ में कि हमारा वो भी जुड़ा है भाई राघव, वैसे तो लड्डू ही कहते हैं हम तो, क्योंकि लड्डू की मिठास तो अलग ही होती है, वो भी जुड़ा है अब नया नया। तो और वैसे तो सब साथी सामने खड़े हुए हैं, यहाँ मनोज जी बैठे हुए जो सदा समर्पित हैं, सभी लोग जो इस बांके बिहारी पालकी यात्रा से जुड़े हुए हैं, उन्होंने आयोजन किया है। आज इस अमृतमय दिवस पर अमृत पान में हेतु बने हैं। आपने इस अमृत का पान किया, इसलिए एक बार मैं चाहूँगा इनका जो पालकी यात्रा वाले हैं एक बार इनका जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद कर दीजिए। भगवान की कृपा इनके ऊपर सदा बनी रहे। और भाई कौन कौन है जरा एक बार जहाँ जहाँ है एक बार हाथ उठा लो। हाँ भाई कहाँ कहाँ है जरा एक बार आना, जरा यहाँ आ जाओ, आज जरा यहाँ पे जरा यहाँ, अरे दरबार में आओ, ठाकुर जी के खड़े हो जाओ, आ जाओ। कहाँ हो? जोन से पालकी यात्रा वाले हैं, जरा आ जाओ ठाकुर जी के सामने। ऐसा अवसर कोई रोज रोज थोड़े ना मिलता है। आ जाओ। आज तो शरद पूर्णिमा का दिन है, सारे बच्चे हैं। एक ये संरक्षक के रूप में रविकांत जी और हमारे ये मनोज जी, बाकी तो सारे बच्चे ही हैं छोटे छोटे से हैं। आज आप सब यहाँ ठाकुर जी के सामने खड़े हुए हो, खड़े हो हैं। अभी पहली तुम्हारे जीवन की सही पूछो तो अब ये यात्रा प्रारंभ हुई है। अभी तक तो बालकपन था, किशोरावस्था थी, अब जवानी की दहलीज पर पैर रखने जा रहे हो। आज यहाँ पर क्यों कराया तुमने शरद पूर्णिमा का उत्सव? सुख के लिए, शांति के लिए, चैन के लिए, आनंद के लिए, पक्की बात है, हैं? सबको सुख देने के लिए परोपकार की भावना के साथ किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। तो आज यहाँ ठाकुर जी के सामने तुम्हें शपथ लेनी, यहाँ जितने भी खड़े हुए लोगे, पक्की बात है? चलो तो फिर हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर कर लो। ठाकुर जी के दोनों हाथ ये हम किस लिए ऊपर उठवाते हैं? ये संपूर्ण समर्पण होता है। भगवान ने कहा है सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कैसे भगवान के चरणों में दोनों हाथ उठा करके संपूर्ण समर्पण करना चाहिए। और जो भक्त लोग आए वो भी कर लो। हाँ? आज करो प्रार्थना, हे ठाकुर जी, आप के इस दरबार में माता राधिका रानी के सन्मुख हम आज आपको साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। और आज इस दरबार में हम संकल्प ले रहे हैं कि किसी भी दुर्गुण को अपने जीवन में आने नहीं देंगे। बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा, गुटखा, ये इस तरह के जो विकार हैं, अंडा, जो केक आदि बनते हैं जिससे, इन चीजों को आज आपके चरणों में हम सौगंध लेकर के छोड़ रहे हैं। हम इन चीजों का परित्याग करें। प्रभु आज हमें शक्ति देना, हमारे जीवन में कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से हमें इन चीजों के लिए बाध्य न कर सके। हम सदा आपकी भक्ति में लगे रहें। हमारे जीवन की चाहत यही है कि आप हमारे जीवन में रहें, हमारे बन करके रहें, आपका बरदस्त सदा हमारे शीश पर रहे। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि से प्रणाम है। हे प्रभु, हमारे संकल्प को परिपूर्ण करना। और सब साष्टांग प्रणाम कर लीजिए भगवान के चरणों में।
बोल बाके बिहारी लाल की जय। भगवान के दरबार में संकल्प आपने किया है, इस व्यासपीठ से आप सबके लिए शुभाशीष है। भगवान आपके संकल्प को परिपूर्ण करे। और देखना, आज जो संकल्प आपने किया है, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। भगवान सदा आपके साथ रहेंगे, घर में सुख समृद्धि सदा आपके निवास करेगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए, इस मंदिर कमेटी का, आदरणीय पंडित जी का, सबका मैं धन्यवाद करते हुए यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहा हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।